आज है 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, शेयर बाजार सहित सब कुछ हुआ धराशायी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। उनका कहना है कि बजट से आम जनता और निवेशकों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इसके चलते शेयर बाजार समेत अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बघेल ने बजट में व्यापक सुधार और जनता की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। फरवरी में बैंक 9 दिन बंद, आरबीआई ने जारी की संपूर्ण छुट्टियों की लिस्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 के लिए बैंक हॉलिडे की पूरी सूची जारी कर दी है। इस महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय छुट्टियां शामिल हैं। जनता और व्यवसायियों को लेन देन की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई। सरकार और आरबीआई ने चेतावनी दी कि इन दिनों में बैंकिंग सेवा और लेन देन में देरी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ से छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा, उत्तरी इलाकों में बारिश, तापमान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। लोग मौसम के अनुसार सतर्क रहें, खासकर उत्तरी जिलों में। रविवार को अधिकांश प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव के बावजूद मौसम सामान्य रहेगा। अधिकारियों ने मौसम संबंधी सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी है। राजिम कुंभ मेले के लिए रायपुर राजिम के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन 15 फरवरी तक चलेंगी। राजिम में 15 फरवरी तक आयोजित हो रहे राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर और राजिम के बीच विशेष मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। पहली जोड़ी रायपुर से दोपहर 11:55 पर रवाना होकर राजिम 13:20 पर पहुंचेगी और वापसी 14 बजे रायपुर पहुंचेगी। दूसरी जोड़ी दोपहर 14:30 पर रवाना होकर 16 बजे राजिम पहुंचेगी। वहीं वापसी ट्रेन 20:30 पर रायपुर पहुंचेगी। नशे के खिलाफ बड़े अभियान में खमाडी पुलिस ने लाखों की प्रतिबंधित हुक्का सामग्री जब्त की। छत्तीसगढ़ के खमाडी थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने प्रतिबंधित हुक्का सामग्री और अन्य अवैध सामान जब्त कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर जारी विशेष अभियान के तहत की गई। बरामद सामग्री की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की दिशा में मजबूत और ऐतिहासिक कदम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है और इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को सीधा लाभ होगा। सीएम साय ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इस बजट के लिए सराहा और इसे समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण दस्तावेज करार दिया। रेलवे प्रोजेक्ट में हेराफेरी, कर्मचारी ने 2 करोड़ का लोहा कबाड़ी को बेचा। रेलवे प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेराफेरी सामने आई। एक कंपनी कर्मचारी ने परियोजना में इस्तेमाल होने वाला 2 करोड़ रुपए मूल्य का लोहा चोरी कर कबाड़ी को बेच दिया। इस मामले ने प्रोजेक्ट प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे और संबंधित विभाग ने जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर प्रेस क्लब के इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, डिप्टी सीएम साहू ने खेला रोमांचक मुकाबला। रायपुर प्रेस क्लब की वार्षिक इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। इस प्रतियोगिता में संपादक और पूर्व पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। खास बात यह रही कि डिप्टी सीएम साहू भी इस मौके पर मैदान में उतरकर खिलाड़ियों के साथ खेल का हिस्सा बने। इस आयोजन ने पत्रकारिता और खेल के प्रेमियों को एक साथ जोड़ते हुए मनोरंजन और उत्साह का वातावरण तैयार किया। डॉक्टर रमन सिंह बोले, कांग्रेस कभी सुधरने वाली नहीं, विपक्ष केवल विरोध में लगा रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कभी सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल विरोध करने और राजनीतिक लाभ लेने में लगी रहती है, जबकि आम जनता के मुद्दों और विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देती। डॉक्टर सिंह ने जोर देकर कहा कि सकारात्मक राजनीति और जनहित के कामों को बढ़ावा देना आवश्यक है और केवल आलोचना करने से प्रदेश की प्रगति संभव नहीं होती।
ई चालान का भुगतान न करने पर परिवहन सेवाएं बाधित, वाहन मालिकों को सतर्क रहने की चेतावनी। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि ई चालान की जुर्माना राशि का समय पर भुगतान न करने वाले वाहन मालिकों की सेवाएं बाधित की जा सकती हैं। इसमें वाहन पंजीकरण, परमिट और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं। विभाग ने कहा कि ये कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया। वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे समय रहते जुर्माने का भुगतान करें और भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा से बचें। 48 घंटे में चांदी 4 लाख से गिरकर 2.95 लाख, निवेशक और बाजार चिंतित। चांदी की कीमतों में अचानक से गिरावट ने निवेशकों और सराफा बाजार को हिलाकर रख दिया। मात्र 48 घंटों में चांदी का भाव 4 लाख रुपए से घटकर 2.95 लाख हो गया। इस तेज गिरावट ने बाजार में बेचैनी पैदा कर दी और निवेशक भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और मांग सप्लाई असंतुलन इसका मुख्य कारण है। निवेशक सावधानी बरतें और भाव में स्थिरता की प्रतीक्षा करें। रायपुर में रिश्वतखोरी, रिटायर्ड सीएमओ और सब इंजीनियर को 3-3 साल की सश्रम सजा। रायपुर के अभनपुर नगर पंचायत में पुराने रिश्वतखोरी मामले में विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। ईओडब्ल्यू की अदालत ने रिटायर्ड मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एक सब इंजीनियर को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया और 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना सुनाया है। कोर्ट ने पाया कि दोनों ने ठेकेदार से घूस की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी है। 8 फरवरी को यूपीएससी सीजी व्यापम इंजीनियर भर्ती और सीटीईटी परीक्षा। 8 फरवरी को कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का टकराव होने से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई। एक ही दिन में यूपीएससी सीजी व्यापम इंजीनियर भर्ती और सीटीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों ने समय प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर परेशानियों का सामना करने की संभावना जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और अपनी तैयारी को रणनीतिक तरीके से व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। सरकार का डिजिटल पेमेंट पर सख्त कदम, नए नियम से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुरक्षा। सरकार ने डिजिटल लेन देन में सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। अब वित्तीय संस्थानों और व्यापारियों को लेन देन के रिकॉर्ड और सत्यापन में सख्ती बरतनी होगी। आम जनता को यह सलाह दी जा रही है कि वे डिजिटल भुगतान करते समय नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये कदम नकदी कम करने और आर्थिक गतिविधियों में विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 फरवरी से पैन कार्ड नियम हुआ सख्त, हर धारक को तुरंत आधार से लिंक करना अनिवार्य। 1 फरवरी से लागू हुए नए नियम के तहत हर पैन कार्ड धारक को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। ये कदम टैक्स प्रशासन को मजबूत बनाने और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि लिंक न करने पर पैन कार्ड असक्रिय माना जाएगा और कई वित्तीय सेवाओं में परेशानी आ सकती है। भारत मिडिल ईस्ट में आतंकवाद साझा खतरा, जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मिडिल ईस्ट के लिए आतंकवाद एक साझा गंभीर चुनौती है। उन्होंने पाकिस्तान को भी स्पष्ट चेतावनी दी कि आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना आवश्यक है। जयशंकर ने आतंकवाद को केवल स्थानीय या राष्ट्रीय समस्या न मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया। उनका कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद को जड़ से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। जशपुर के रंजीता स्टेडियम में अंतरिक्ष संवाद, शुभांशु शुक्ला से जुड़ेंगे 10,000 बच्चे। जशपुर के रंजीता स्टेडियम में 4 फरवरी को विज्ञान और अंतरिक्ष का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष के सितारे कार्यक्रम के तहत इसरो वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला से जिले के करीब 10,000 बच्चे सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना है। अंबिकापुर में नशे का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, झारखंड सप्लायर सहित 3 गिरफ्तार, 7.5 लाख के इंजेक्शन जब्त। अंबिकापुर पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई में झारखंड के सप्लायर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 7,50,000 रुपए कीमत के नशीले इंजेक्शन बरामद किए। शुरुआती जांच में अंतर्राज्यीय नेटवर्क के संकेत मिले। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस सप्लाई चेन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। ये कार्रवाई युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
छत्तीसगढ़ में एसईआर लागू। रायपुर दुर्ग भिलाई में बिना अनुमति उद्योग या कॉलोनी निर्माण अब संभव नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है, जिसमें रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई शामिल हैं। अब इस विशेष एसईआर क्षेत्र में कोई नई औद्योगिक इकाई या आवासीय कॉलोनी बिना एसईआर से अनुमति नहीं बन पाएगी। ये कदम बेहतर नियोजन, नियंत्रित विकास और बेतरतीब निर्माण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। रायपुर में ई व्हीकल एजेंसी का झांसा देकर 42.50 लाख की ठगी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ई व्हीकल एजेंसी दिलाने के नाम पर 42.5 लाख की बड़ी ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि 2 आरोपियों ने कारोबारी से इलेक्ट्रिक वाहन की एजेंसी देने का झांसा देकर रकम वसूली, लेकिन बाद में वो एजेंसी नहीं दी। पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बजट में बदल दिए नियम, अब कुछ मामलों में जेल की सजा नहीं होगी। सरकार ने हालिया बजट में कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है। अब छोटे वित्तीय और कर उल्लंघन के मामलों में जेल की सजा नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य व्यापारियों और आम जनता को राहत देना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता और वैधानिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में मदद करेगा। आरबीआई ने चेक बाउंस पर कड़ा फैसला लिया, अब छोटी लापरवाही भी भारी पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक बाउंस से जुड़ी नीतियों में कड़े बदलाव किए। अब थोड़ी भी लापरवाही होने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना बढ़ सकता है। बैंक और ग्राहक दोनों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई। ये कदम वित्तीय लेन देन में सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों का पालन करना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। गरियाबंद में सांप्रदायिक संघर्ष, हिंसा, घरों में आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ समुदायों के बीच हुई झड़प में कई घरों में आगजनी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। प्रभावित परिवारों के लिए राहत प्रयास शुरू किए। अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की छात्राओं को मिलेगा विशेष लाभ, अब बीच में नहीं छूटेगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्राओं के लिए नई योजनाएं लागू की, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। ये पहल शैक्षणिक अवसरों को बढ़ावा देने और बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए है। योजना के तहत छात्राओं को वित्तीय सहायता, ट्यूशन और विशेष कोचिंग सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें बेहतर करियर और जीवन के अवसर प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ के एग्रो क्लाइमेट अनुसार बनेगी विशेष कृषि नीति, केंद्रीय मंत्री ने की समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभागीय कामकाज की समीक्षा की और राज्य के एग्रो क्लाइमेट के अनुरूप विशेष कृषि नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया। इस नीति का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, मौसम संबंधी जोखिम कम करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। मंत्री ने अधिकारियों को नई तकनीक और सतत कृषि पद्धतियों को लागू करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।